नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज सुपर संडे है। चुनाव में बस 3 दिन का ही वक्त बचा है और आज और कल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से धुआंधार प्रचार भी होना है। आज पीएम मोदी भी दिल्ली से जमकर गरजे हैं। अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख डाली है और चिट्ठी में उन्होंने 4 अपनी मांगे रखी है। तो चिट्ठी में केजरीवाल ने क्या कुछ लिखा है, चुनाव के बीच में कैसे केजरीवाल फंसे हैं, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है? ये कहते हैं क्राइंग बेबी। जब कोई चुनाव हारने लगता है तो किस तरीके से आदमी बौखला जाता है, वही उदाहरण है इस चिट्ठी का। कहानी कहां से शुरू हो रही है? कहानी शुरू हो रही है कि संजय सिंह प्रचार के लिए जाते हैं। तो तुमने तो इतने झूठ बोल रखे कि पब्लिक आ जाएगी बाहर। आपने क्या किया? आप वहां पे प्रचार कर रहे थे, वो 10 लोग बाहर आ गए। वहां कोई मारपीट नहीं हुई, वहां कोई भगदड़ नहीं हुआ। वीडियो देखिए, एग्रेसिव तो सबसे ज्यादा संजय सिंह ही नजर आ रहा है। वो पुलिस वालों को गालियां दे रहा है। कारण कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। अब भाई, आप तो, ये तो डेमोक्रेसी है, आप तो किसी को रोक नहीं सकते। आप भी कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जो आपने बाद में किया। आपको ये सिंक ही नहीं कर पा रहा है वो थॉट कि आप अनपॉपुलर हो चुके हैं। जनता आपको दौड़ा रही है, जनता आपको भगा रही है। और वहां जब लोगों ने केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है करना शुरू किया, ये भागा वहां से। पुलिस वाले कुछ दूर खड़े थे, वहां पे ऑलरेडी वो पोलिंग बूथ या कुछ दफ्तर सा दिख रहा है, जहां पे पुलिस वाले 100 मीटर दूर खड़े थे। ये वहां से भागता हुआ आया, वीडियो साफ साफ दिख रहा है। और वो जाकर के पुलिस वाले को धमकी दे रहा है कि भाई यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो। अरे भाई, जिसकी जो जहां ड्यूटी होगी वो ड्यूटी करेगा ना। जिसकी जहां जो ड्यूटी होगी वो ड्यूटी करेगा। आपने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की कि आप देखिए, लेकिन हुआ ये कि जो भीड़ दूर थी वो फिर और नजदीक आ गई। ये अपना मीडिया पे भाषणबाजी कर रहा है, अपने दलाल मीडिया वालों। जब ये सब, ये प्राइम टाइम, आजकल क्या हो रहा है, ये पंजाब से छोटे छोटे मीडिया वालों सबको बुला करके साथ में लेकर के घूम रहा है, अपने हिसाब से नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। कोई बड़ा चैनल वाला यहाँ पर नहीं नजर, जितने सब आए पंजाब के यूट्यूब चैनल वाले सब जो है वहां पे मौजूद थे। अब वहां भी कार्रवाई नहीं हुई तो उधर चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंसिडेंट सिर्फ यही नहीं हो रहा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आतिशी मार्लेना जहां जा रही है, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। एक कोई N24 की बच्ची है, वो गई, वो बेचारी अपना पूछताछ कर रही है। क्यों पूछताछ कर रही है? वो छोटे छोटे बच्चे 3rd क्लास 4th क्लास के लोग जो है पोस्टर लेकर के, जैसे पहले नहीं हुआ था जब जेल गया था सिसोदिया, तो सिसोदिया अंकल वी मिस यू, तो वो उस तरह का तमाशा वहां पे, तो लोगों ने आकर के उसको भगा दिया वहां से। आप डेमोक्रेसी की दुहाई करोगे, लोगों की आवाज को बंद करोगे, खुद इलीगल काम करोगे, और ये क्यों मामला फंस रहा है? ये क्यों इस तरह की बातें की जा रही है? क्योंकि कड़ाई इतनी हो रही है कि ये बिल्कुल इसके हाथ पैर बिल्कुल बंद गए। लेकिन कड़ाई को देखते हुए अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुबह सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा कि अमित शाह जी अपने गुंडों को दिल्ली के हर गली गली में छोड़ दिया है। दिल्ली के गुंडे घूम रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। अरे भाई, आप FIR करो ना, वीडियो तो तुमने बनाया। जिस इंसिडेंट के बारे में मैं बोल रहा हूं, वीडियो तो दिखाया हमने। वहां कोई मारपीट नहीं हुई है, नारेबाजी हो रही है। नारेबाजी का जवाब नारेबाजी होना चाहिए।
भाई आपने राजनीति जब शुरू की थी, आप एमपीज के घर को जाकर के घेर लेते थे। ये पहली बार अरविंद केजरीवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के बाहर जाकर के प्रोटेस्ट किया और उसके दरवाजे तोड़े, गमले फेंके। ये बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये पहला प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में ये केजरीवाल ने किया था। तो अब क्या आप डिमांड कर रहे हो? तो विक्टिम, देखिए हमारे साथ बड़ा दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, आपने पूरी सोशल मीडिया के फोर्स को लगा दिया है ना, कि अमित शाह की गुंडागर्दी से बचाओ, है ना, उस तरह का कोई गुंडागर्दी वाला एक हैशटैग इन्होंने चालू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैशटैग चलवा रहे हैं आजकल। हैशटैग क्यों चलवाया जा रहा है? कि ताकि वहां पे बदनाम। आम आदमी पार्टी के अलावा जो पेड ट्रोल्स जो हैं, उसके अलावा जनता उसको जरा सा भी रिस्पॉन्स तक नहीं दी। कब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मॉर्निंग में, और अभी तक 10,000 ट्वीट्स और रिट्वीट्स नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चारों तरफ से घिर गया। उसके बाद क्या करेगा? इसने चिट्ठी लिखी। भाई अपने आप को ये बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है। दिक्कत क्या है? इसकी साइकोलॉजी है कि भगवान के द्वारा जो है अवतारित किया गया है हिंदुस्तान में। ही इज ए स्पेशल ह्यूमन बीइंग और हर चीज में स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए इसको। क्या डिमांड किया है? इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर्स टू बी डिप्लॉयड इन न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। क्यों इतनी डर क्यों है न्यू दिल्ली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी? हार रहा है, क्योंकि हार रहा है। ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ये तो यूएन से आते हैं, अमेरिका से चाहिए। जॉर्ज सोरोस का माल आना बंद हो गया जब से हिंदुस्तान में बहुत लोगों को दिक्कत हो गई है। अब क्या ऐसी स्पेशलिटी है भाई? स्पेशल ऑब्जर्वर चाहिए। क्यों? ये बताता है कि अपने आप को कितना जो है वो किस हिसाब किताब से। भाई गुंडागर्दी की बात कर रहे हो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार नाम के गुंडे को तुमने अपने घर के अंदर घुसने कैसे दिया? चीफ मिनिस्टर के घर में कर क्या रहा था? गुंडे पालोगे तुम, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गुंडा शब्द इस्तेमाल किया। भाई इस तरह के गुंडे को तुम वो सीएम के घर में क्या कर रहा था? स्वाति मालीवाल की पिटाई करवाते हो अपने घर के अंदर और बोलोगे भाई अमित शाह की गुंडागर्दी। भाई पूरे पंजाब के अंदर में तुमने पत्रकारों के साथ क्या किया? ये छिपी हुई बात तो नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं डिवाइन जस्टिस है। तुमने नवभारत टाइम्स की एक बिटिया को, जो रिपोर्टर थी, उसको तुमने जिस तरह का टॉर्चर किया पंजाब के थाने में, वो हिसाब किताब बराबर हो रहा है। तो स्पेशल ऑब्जर्वर इनको चाहिए। इलेक्शन कमीशन मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आप वॉलंटियर्स। भाई सबकी सुरक्षा है। तुम्हारा कोई हॉस्पिटल गया क्या? कोई पिटाई हुआ क्या? आप तो, आपका ये वॉलंटियर यहाँ पे तो ऑलरेडी वो पुलिस को ही गाली दे रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस को गाली देना, पुलिस को डांटना वो अलाउड है, बस इसलिए कि तुम वो झाड़ू वाला है। काम कर रहे हो उल्टा। ये तो पुलिस वालों की दिक्कत है कि भाई इसके ऊपर केस नहीं किया, नहीं तो बहुत बड़ा सीरियस चार्ज लगता है कि किसी सरकारी अधिकारी को उसके सरकारी कामकाज करने से रोकने के आरोप में उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन सच इंसिडेंट। पुलिस वाले का कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? नहीं। इन्वॉल्वमेंट किसका है? भाई आम पब्लिक है। जाओ गिरफ्तार करो, एफआईआर करो ना भाई, कौन कौन है नहीं है। गाड़ी चढ़ा दोगे तुम अपने कंस्टिट्यूंसी में किसी व्यक्ति के ऊपर, और जब वो सच्चाई सामने आती है कि भाई आम आदमी पार्टी का ही वो कार्यकर्ता रहा है, तो फिर आप जो है ट्रैक बदल लेते हो। और चौथा, अरेस्ट बीजेपी वर्कर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक। अरे भाई अटैक हुआ कहां है? किसका सर फूटा है? अटैक है कहां? मैंने राई का पहाड़ बनाने में, मीडिया इवेंट क्रिएट करने में ये लोग आम आदमी पार्टी वाले चतुर हो गए। भाई ऐसा क्यों किया? ये भी समझ लीजिए क्यों किया। क्योंकि मालूम था कि भाई 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा, मीडिया में वही चलेगा 2 घंटा।
तो भाई मीडिया से हम गायब हो जाएंगे तब तो मेरी दिक्कत ही हो जाएगी। इसकी सारी राजनीति मीडिया में अपने चेहरे को चमकाने की राजनीति, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानता है। फॉर गुड रीजंस और बैड रीजंस ही वांट्स टू बी सीन इन दैट बॉक्स। इसका चेहरा चमकना चाहिए, यही इसकी राजनीति है। मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल को 6 दिन के लिए मीडिया से गायब कर दो, ये हिंदुस्तान की राजनीति से गायब हो जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर 4 बड़ी मांगे उन्होंने की है। उनका कहना है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति किया जाए और साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है उन्हें सुरक्षा प्रदान की। साथ ही 2 बड़ी और मांगे की गई है। और बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जबरदस्ती में टॉर्चर किया जा रहा है। अमित शाह ने दिल्ली में गुंडों को भेज रखा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान और चिट्ठी लिखना ये साफ बताता है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में बुरे फंस गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।